अब तक आपने देखा। मैं अपने पति राजा राम, मेरा बालू कनिष्क और मेरी बेटियां कल्याणी और केतकी के साथ नागठाने में रहती थी। उन सब की सुबह और शाम रंग संगीत से ही होती थी। रंग संगीत को बिकने से बचाने के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी और आखिर वो दिन आ ही गया जब राजा की परीक्षा की घड़ी आ गई। उस दिन हम लोगों ने कार्यक्रम में कोई कमी नहीं की। फिर भी चड्ढा साहब ने अपना फैसला क्या बदला कि हमारी तो दुनिया ही बदल गई। शायद किस्मत को यही मंजूर था। जिंदगी के रंगमंच में मेरे राजा हमेशा के लिए कहीं खो गए और सब एक पल में बदल गया। अब देखिए आगे। रुक जाओ कल्याणी कितकी, क्या हो रहा है ये? मीनाक्षी काकू, रियाज के बीच में रोकते नहीं है। ये क्या बेवकूफी है? अकल नहीं है तुम दोनों में? यहाँ तुम्हारे पिताजी का शौक चल रहा है और तुम दोनों गाना गा रही हो। जिस घर में मौत होती है ना, उस घर में 13वीं के पहले कोई गाना बजाना नहीं होता। चाहो तो पूछ लो तुम्हारे आजी से। मेरा राजा कहीं नहीं गया, यहीं पर है, तुम तीनों के भीतर, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे संगीत में। देवा देवा देवा, ये क्या हो रहा है? अपशकुन है ये। 13वीं के पहले घर में गीत संगीत, ये तो जाने वाले के आत्मा का अपमान है। नहीं मीनाक्षी, मेरे पति के शरीर में आत्मा के साथ संगीत भी बसता था। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मेरे बच्चे उन्हें अपने संगीत में याद करें। बाबा को रियाज के बीच में रुकना पसंद नहीं था ना। पूरा करो। आप लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार है। पति के बिना अकेली औरत का जीना आसान नहीं होता है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ।
पता नहीं तू कैसे सब संभालेगी। मैं अकेली कहाँ हूँ आत्या, आई है ना मेरे साथ। हाँ, मगर राजा राम के बिना जीवन काटना इतना आसान नहीं है। अनंत भी तो है ना। अनंत अपना फायदा निकालने से उसे फुर्सत मिलेगी तब ना। आणि त्याची बायको मीनाक्षी सजेगी सवरेगी तब वो किसी को मदद करेगी। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम सब लोग बेलगांव चलो। लक्ष्मी ताई, वहाँ तुम्हारी बहन है, हम सब लोग हैं, पूरा परिवार है। कुछ भी मुसीबत आती है तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं आत्या, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो मुझे इसी घर में लाए थे ब्याह के। मेरे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ के हर कोने में उनका संगीत गूंजता है, उनकी यादें बसती है। और अब वैसे भी उनकी यादों के सहारे ही मुझे जीवन काटना है। अरे पिता के बिना बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है माँ के लिए। तू तो इतनी भोली और सीधी है कि ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। काकू, अगर मेरे बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हुए हैं तो फिर ऊंची आवाज में बात करने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है उनमें, तो फिर चिल्लाने से भी क्या फायदा। और वैसे भी समय सब कुछ सिखा देता है। मुझे भी तो अब सीखना होगा इनके बिना जीना। बहनी, अरे मैं वहां से जा रहा था तो कुछ घर के लिए सामान ले आया, रख लो आप। इसकी क्या जरूरत थी सौरभ जी? नो, कर ली ना पराया बनाने वाली बात। मैं आपको वेनी सिर्फ नाम के लिए नहीं बुलाता हूँ। और वैसे भी राजा राम जैसे बहुत कम लोग आते हैं इस दुनिया में। उनके परिवार की सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गया, अगर ये बस छूट गई तो बेलगाम की अगली बस रात को निकलेगी। इसलिए आशा ताई, वैशाली काकू, जल्दी करो। हाँ चल। तो वेनी, मैं इन्हें बस स्टैंड पे छोड़कर वहां से सीधे ही चले जाऊंगा। हाँ ठीक है। फिर चौथे के दिन आऊंगा। जी। ताई, आप ये दिया क्यों जला रही हो? पापा की याद में। पापा कब आएंगे? पापा बहुत दूर चले गए। मुझे बाबा के पास जाना, मुझे बाबा के पास जाना, मुझे बाबा के पास जाना। बाबा भगवान से मिलने गए। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें बुलाया। भगवान से बाबा को क्या काम था? तुझे नहीं पता? नहीं। ठीक है, मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ। 2 दिन पहले भगवान को ख्याल आया कि उनके स्वर्ग में तो कोई अच्छा गायक है ही नहीं, और स्वर्ग में उनके पास बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिन्होंने कभी संगीत ही नहीं सुना। तो भगवान जी ने अपने एक दोस्त को बुलाया और उनसे कहा कि तुम धरती पर जाओ और ढूंढ कर दुनिया का सबसे अच्छा गायक लेकर आओ मेरे पास। तो उनका दोस्त धरती पर आया। उसने बहुत ढूंढा और फिर अंत में उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा गायक मिल गया। और वो गायक कौन थे? बाबा। हाँ, बाबा, हमारे बाबा। और फिर भगवान जी ने बाबा को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए और मेरे स्वर्ग में रहने वाले छोटे छोटे प्यारे नन्हे बच्चों के लिए गाना गाओगे? तो बाबा ने कहा, हाँ, मैं गाना गाऊंगा। मगर ताई, मैं भी तो नन्हा छोटा बच्चा हूँ ना।
पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? किसने कहा बाबा हमें छोड़कर चले गए? बाबा नहीं गए हमें छोड़कर, वो तो यही है हमारे पास। वहां देखो ऊपर। मैं पता है बाबा तो नहीं दिखे। अपनी आंखें बंद करो गणेश। केतकी तुम भी। बाबा दिखे? हाँ ताई। मुझे भी दिखे। अब बाबा से जो भी बोलना है ना बोल दो। पापा कल्याणी ताई ने मुझे कहा कि अब हुकवाट के पास वर्क में हूँ और वहाँ पे छोटे मोटे बच्चों के लिए साबात की थुमली गाना उनको बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ इन जोर से गाना कहो कि मुझे भी सुनाई दे। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपके मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको आपको अच्छा नहीं लगता था ना जब मैं किसी के साथ भी झगड़ा कर कर आती थी? ठीक है, आज के बाद मैं किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करूंगी। अब स्वर्ग में शांति से रहना और उन लोगों के लिए ध्रुपद गाना। बाबा मुझे पता है आपको आई और राजे की चिंता हो रही होगी ना कि आपके बिना वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। पर बाबा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम है ना यहाँ, हम आई और राजी का पूरा ध्यान रखेंगे। और मुझे पता है आप कहीं नहीं गए, आप यही हो हमारे पास, हमारे मन में। बाबा मुझे पता है कि आप हमेशा जरूरत पड़ने पे हमें सही रास्ता दिखाओगे। पापा मुझे याद है तातला में 6 मातला, कोयला में 8 मातला और 3 ताल में 16 मातला। के पास तो रुद्रवीणा भी होगी ना? आप ध्रुपद बगावत के साथ गाना। मुझे आपके बहुत अच्छा नहीं, मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप वापस आ जाओ ना, आप उन बच्चों को ध्रुपद सुना कर हम सबका वापस आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हम रोज सुबह को रियाज करेंगे। कल सुबह को आप वापस आ जाना, हम सभी इकट्ठे रियाज करेंगे। आप वापस आ जाओ, रोज सुबह के रियाज करेंगे। मैं किसी को मारूंगी नहीं, किसी के साथ मारपीट नहीं करूंगी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी। सबका ध्यान रखूंगा। आप रोज सुबह को रियाज करेंगे। आपको कल्याणी गणेश कर वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज्यादा मुझे शुक्र तो मुझे बुरा लगता है। और जो भी मन की बात होगी सब बता, किसी के साथ अच्छा संगीत गाएंगे। खाता पीता नहीं हो के बिना इस राय का कोलोड़ी। आजी आजी हमने बाबा से बात की, कल्याणी ताई ने भी, केतकी ताई ने भी और मैंने भी। पता नहीं उन्होंने सुना होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब ने एक साथ बात की थी ना। ठीक है, अगली बार से सबसे पहले तू ही बात कर लेना। और राजी, हमने बाबा को अपने मनपसंद गाने भी बताए और उनसे कहा कि उन गानों को वो स्वर्ग में गाएं। तो स्वर्ग भी संगीत की महफिल बन जाएगा। राजा जहां भी जाता है ना, बस संगीत ही संगीत की बातें होती हैं। अरे मैंने तुमको वो कहानी सुनाई थी
जब तुम्हारे बाबा छोटे से थे, तुमसे 1 आध साल बड़े रहे होंगे। पता है, तू अब कहेगी आजी 100 बार सुना चुकी हो ये कहानी, और कितनी बार सुनाओगी, है ना? हाँ जी, आप मुझे वो कहानी बहुत बार सुना चुकी हो, लेकिन आज के बाद जब भी आप मुझे वो कहानी सुनाओगी, मैं हर बार उसे सुनना चाहूँगी। क्यों आए हो अब यहाँ? वही नहीं मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीती है। पूरे साल शामराव, जितना किया उतना काफी नहीं था। मेरे घर में जबरदस्ती घुसाए, मेरे पति पर हाथ उठाया। जब से तुमसे कर्जा लिया है ना, तब से तुम्हारी बुरी नजर थी हमारे रंग संगीत पर, और आखिर मेरे पति का सबसे बड़ा सपना तुमने तोड़ दिया। हथिया लिया ना रंग संगीत, और इतना सब कुछ करने के बाद फिर से चले आए हो यहाँ पे मुंह उठा के। ये तो मेरे घर के संस्कार हैं जो मुझे रोक रहे हैं। मेरे पति कहते थे कि घर आया हुआ हर आदमी मेहमान होता है। इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो, वरना थक के मार के बाहर निकाल देती तुम्हें। निकल जाओ यहां से, और दोबारा अगर मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि औरत किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं होती। चालते वहां, निगाह। बिन हमको कौन संभाले, बचपन बीता नाता मेरा, कुछ ना चाहे मन बनाता, आए तेरा चेहरा शामराव जी, मेरी वही नहीं कुछ गलत बोल दिया उसने,
माफ कीजिए वो, लेकिन आपका यहाँ आना वो क्या है, माहौल ही ऐसा है कि वो कुछ माफ कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आनंद। यार मुझे भी बुरा लगा इस बात का, नहीं ऐसी बात नहीं। मुझे थोड़ी पता था कि इतने सदमे से वो बेचारा जान से हाथ धो बैठेगा। अच्छा वो पैसे तूने दे दिए ना इनके परिवार वालों को? हाँ मैं दे दूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं वो मेरा वो पुना वाला। नहीं तू चिंता मत कर, मुझे याद है वो। और एक बात याद रख, देखिए श्यामराव जो है ना अपनी जबान का पक्का है। याद है तुझे ये गांव छोड़ के पुणे में जाके सेटल होना हो जाएगा, चिंता मत कर। अरे बाबा तेरी वजह से तो ये रंग संगीत में खरीद सका ना। तूने अगर मुझे ये सलाह नहीं दी होती कि 500 रुपए में शो खरीद के मैं मुफ्त में दिखाऊं, तो ये रंग संगीत मेरा कैसे हो पाता।